सावधान, गर्मी में भूल कर भी ना खाएं ये चीज़ें, हो जाएगी तबीयत खराब। क्या आप भी इस चिलचिलाती गर्मी में पेट की गैस, एसिडिटी या दिन भर की सुस्ती से परेशान हैं? आप सोच रहे होंगे कि अच्छा खाना खाने के बाद भी शरीर में एनर्जी क्यों नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेहत बनाने के चक्कर में आप रोज़ सुबह शाम अमृत की जगह धीमा जहर खा रहे हैं। जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार जेठ की इस भीषण गर्मी में हमारी पाचन अग्नि, जठराग्नि सबसे कमज़ोर होती है। आज यशोदावाणी पर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 4 सबसे बड़ी गलतियाँ और ऐसी चीज़ें जो इस मौसम में आपके पेट में तेजाब बना रही हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसी बात है जो कि सेहत बचा सकती है। नंबर 1, रात के समय दही, पेट के लिए अमृत या आफत। दोस्तों, गर्मी लगते ही हम सबसे पहले दही की तरफ भागते हैं, लेकिन ठहरिए, जेठ के महीने में रात के समय दही खाना अपनी सेहत से खिलवाड़ करने जैसा है। आयुर्वेद कहता है कि दही स्वभाव से भारी और कफ बढ़ाने वाला होता है। रात में जब हमारा मेटाबॉलिज्म पहले से धीमा होता है, तब दही खाने से ये ठीक से पच नहीं पाता। नतीजा, सुबह उठते ही छाती में जलन, भारीपन और सर्दी जुकाम की समस्या। अगर दही खाना ही है तो दिन के वक्त छाछ या लस्सी के रूप में लें, वह भी भुना जीरा मिलाकर। नंबर 2, सरसों का तेल, शरीर की गर्मी बढ़ाने का मुख्य कारण हम में से ज़्यादातर घरों में खाना पकाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। सर्दियों में तो ये वरदान है, लेकिन जेठ की दोपहर में सरसों के तेल में बना मसालेदार खाना आपके शरीर के भीतर पित्त की आग को भड़का देता है। इसकी तासीर बेहद तीखी और गर्म होती है, जिससे आंखों में जलन, त्वचा पर खुजली और पसीने से तेज बदबू आने लगती है। इस मौसम में खुद को अंदर से ठंडा रखने के लिए नारियल तेल या मूंगफली के तेल का रुख करें। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं और ऐसी ही सच्ची जानकारियाँ रोज़ पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल यशोदावाणी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में। नंबर 3, मेथी दाना, फ़ायदों के चक्कर में नुकसान। शुगर कंट्रोल करना हो या जोड़ों का दर्द, हम आँख बंद करके मेथी का पानी या चूर्ण लेने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, मेथी की तासीर अत्यधिक गर्म और खुश्क ड्राई होती है। जेठ के महीने में ये आपके शरीर के जरूरी लिक्विड्स को सुखा देती है, जिससे पेट में मरोड़ या अचानक दस्त की नौबत आ सकती है। इस मौसम में मेथी का प्रयोग बिल्कुल सीमित कर दे, ताकि शरीर की नेचुरल कूलिंग बनी रहे। नंबर 4, बिना भीगे हुए सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट और पिस्ता ताकत का खजाना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जेठ की धूप में इन्हें सीधा कच्चा चबाना चेहरे पर दानों और तगड़ी एसिडिटी को न्योता देना है। ये गर्म प्रकृति के होते हैं। अगर इन्हें खाना ही है तो रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह छिलका उतार कर खाएं। भीगने से इनकी गर्मी निकल जाती है और ये पेट पर भारी नहीं पड़ते। नंबर 5, कड़ी, स्वाद के चक्कर में पेट में तेजाब। गर्मियों में कड़ी चावल खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन जेठ के महीने में बहुत ज़्यादा खट्टी छाछ या खमीर उठी हुई दही से बनी कड़ी पेट में विदा यानी भयंकर जलन पैदा करती है। बेसन स्वभाव से सूखा होता है और जब इसे गाढ़ा करके पकाया जाता है तो ये शरीर में पित्त और वात दोनों को बिगाड़ देता है। नतीजा, सीने में जलन और खट्टी डकारें। अगर कड़ी के शौकीन हैं भी तो इसे बेहद पतला रखें। मसालों और पकोड़ों से तौबा करें। इस मौसम में ताज़ी छाछ पीना कड़ी खाने से लाख गुना बेहतर है। नंबर 6, उड़द दाल, सुस्ती और छालों की जड़। उड़द की दाल स्वभाव से बहुत भारी और गर्मी बढ़ाने वाली होती है। जेठ के महीने में उड़द की दाल, इसके वड़े या कचौड़ियाँ खाने से बचें। ये दाल पचने में इतना वक्त लेती है कि आपके शरीर की पूरी ऊर्जा सिर्फ इसे पचाने में लग जाती है, जिससे आप दिन भर
सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। ये पेट में इतनी गर्मी बढ़ा देती है कि मुंह में बार बार छाले होने लगते हैं। इसकी जगह हल्की दालें जैसे धुली मूंग या मसूर को अपनी थाली में जगह दे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि गर्मी में अचानक नाक से खून आने लगता है या चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं? इसका सीधा कनेक्शन हमारी अगली 2 गलतियों से है। गौर से सुनिए जो मैं यशोदावाणी पर आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 7, खजूर नक्सीर की बड़ी वजह। खजूर एनर्जी का पावर हाउस है, लेकिन ये मरुस्थलीय इलाकों का भोजन है। भारतीय मैदानी इलाकों की जो जेठ वाली तपती गर्मी होती है, उसमें बिना भिगोए सीधा खजूर खाना नाक से खून आने यानी नक्सीर फूटने की वजह बन सकता है। ये शरीर के भीतर अचानक से भारी हीट पैदा करता है, जिससे स्किन पर रैशेस हो जाते हैं। अगर खून की कमी के कारण इसे खाना जरूरी है तो इसे रात भर पानी में भिगो कर ही ले, सीधा कभी नहीं। नंबर 8, सौंठ सूखा अदरक छाती की जलन का कारण। सर्दियों में जो सौंठ खांसी जुकाम के लिए रामबाण होती है, जेठ की दोपहर में वही सौंठ छाती में आग लगा देती है। सौंठ की तासीर बेहद तीखी और गर्म होती है। ये शरीर की नेचुरल नमी को तेजी से सोख लेती है, जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इस मौसम में सूखी सौंठ से पूरी तरह परहेज करें और ताजी अदरक का इस्तेमाल भी सब्जी में नाम मात्र का ही करें। नंबर 9, बहुत अधिक गर्म तासीर वाले फल। फल खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हर फल हर मौसम के लिए नहीं होता। आम, पपीता और अनानास जैसे फलों की तासीर काफ़ी गर्म होती है। जेठ में इन्हें ज़्यादा खाने से चेहरे पर कील मुहासे उबलने लगते हैं। खासकर आम खाने से पहले उसे कम से कम 2-3 घंटे ठंडे पानी में डुबोकर जरूर रखें, ताकि उसकी आंतरिक गर्मी निकल जाए। इस मौसम में आम से ज़्यादा तरबूज और खरबूजे जैसे पानी से भरपूर फलों को प्राथमिकता दें। नंबर 10, राई पित्त को भड़काने वाला मसाला। हम अक्सर छाछ या सब्जियों में तड़के के लिए राई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेठ के महीने में राई का सेवन बिल्कुल कम कर देना चाहिए। ये स्वभाव से गर्म और बेहद तीखी होती है, जो शरीर के पित्त दोष को तुरंत बढ़ा देती है। इससे अत्यधिक पसीना आना और पेट में मरोड़ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। राई की जगह जीरे या धनिए के पाउडर का इस्तेमाल करें, जो पेट को ठंडक देते हैं। अब बात करते हैं उन 2 आखिरी चीज़ों की जिन्हें हम रोज़ अनजाने में रिफ्रेशमेंट के नाम पर ले रहे हैं, लेकिन वो हमें अंदर से खोखला कर रही हैं। नंबर 11, चाय और कॉफ़ी डिहाइड्रेशन का जाल। जेठ की तपती दोपहर में भी कई लोगों को गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी चाहिए होती है। इनमें मौजूद कैफीन एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, यानी इसे पीने के बाद आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, जिससे शरीर का पानी तेजी से कम होता है और आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये शरीर की गर्मी और घबराहट को 2 गुना कर देती है। इसकी जगह नारियल पानी, सत्तू का शरबत या नींबू पानी चुनें। नंबर 12, तला भुना और हैवी फूड। इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति सबसे कमज़ोर पायदान पर होती है। ऐसे में समोसे, कचौड़ी या ज़्यादा तेल घी वाला खाना आपके लीवर और पेट पर अत्याचार करने जैसा है। तला हुआ खाना शरीर में भारीपन, सुस्ती और ब्लोटिंग पैदा करता है। आयुर्वेद कहता है कि इस ऋतु में जितना हो सके हल्का उबला हुआ, भाप में पका या लिक्विड डाइट लें, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी वो 12 चीज़ें जिनसे आपको इस तपते जेठ के महीने में दूरी बनाकर रखनी है। याद रखिए, आयुर्वेद के ये छोटे छोटे वैज्ञानिक नियम ही हमें बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ आप गर्मी में सबसे ज़्यादा खा रहे थे। अगर यशोदावाणी की ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हर कोई इस गर्मी में सुरक्षित रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।